चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैविंग लेंथ एल एंड मास एम इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर आर्क एंड पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल बाय द वायर इज। मेरे पास एक वायर था, मैंने उसका ऐसा एक सेमी सर्कल बना दिया और सेंटर पे, सेंटर ऑफ आर्क पे मैंने रख दिया एक मास एम। इस मास एम को ये आर्क की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये हमको निकालना है ऐसे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। राइट, इधर का मास इसको इधर खींचेगा ऐसा, इधर का मास इधर खींचेगा ऐसा, इधर का ऐसे, सबके एडिशन करनी है, कितना फोर्स लगेगा उसका ऐसे कुछ करना है हमको। इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मान लो। तो वही टिपिकल, मैं यहां से एक एंगल थीटा लेता हूं, ठीक है, और एक छोटा सा डी थीटा लेता हूं। ठीक है, इस छोटे से मास एलिमेंट, राइट, डीएम के लिए कितना फोर्स होगा, ये जो डीएम है ये इस एम के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो निकालेंगे। और फिर इंटीग्रेशन करके, कैसा इंटीग्रेशन करके, थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू पाई, ऐसा इंटीग्रेशन करके पूरी रिंग, पूरा सेमी सर्कल कवर कर लेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मान लो इसकी रेडियस आर है, तो ये जो लेंथ है वो आर डी थीटा होगा। ठीक है, तो एक छोटे से का इस डी एफ निकालूंगा मैं और उसको बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एफ क्या होगा, डी एफ है ना, ये जो छोटा डी एम है इसने इस एम को कितने फोर्स से खींचा है, जी एम डी एम, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इतना होगा। ठीक है, डी एम कितना होगा, डी एम मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ आर डी थीटा। ठीक है, बाद में हमको एल के टर्म्स में पूछा है, आर भी निकालना पड़ेगा, तो मैं अभी ठीक है अभी के लिए रहने देते, बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये डी एफ क्या होगा मेरा, ये होगा जी एम, डी एम की जगह लिखता हूं मैं, कैपिटल एम है ये स्मॉल एम है, राइट, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक आर गया तो मेरा आया जी एम एम। ठीक है, चलो एल और आर दोनों हैं, आर को निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया है, पाई आर को एल बना दिया है, राइट, लेंथ इज पाई आर। तो मेरा आर अगर निकाल देना है तो एल अपॉन पाई। ठीक है ना, अपने को 1 अपॉन आर चाहिए, तो 1 अपॉन आर होगा पाई अपॉन एल। तो ठीक है, जी एम एम डी थीटा, एक पहले का एल और एक पाई एल, तो पाई अपॉन एल स्क्वायर, ऐसे कुछ तो आना चाहिए आपका छोटा सा डी एफ। ठीक है, अभी देखा इस छोटा सा डी एफ के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनेगा इस तरफ, इसको क्या बोलूंगा मैं, डी एफ कॉस थीटा, एक बनेगा इस तरफ, इसको बोलेंगे डी एफ साइन थीटा। राइट, अभी सिमिलर डीएम इधर भी होगा, है ना, वो भी उसको, इसको अपने तरफ खींचेगा, उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब ये और ये जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सिमेट्री की वजह से, हर इस पे एक ऐसा रहेगा। सो वर्टिकल्स की एडिशन होगी, डी एफ साइन थीटा, अलग अलग थीटा के लिए एडिशन होते जाएगा, हमको थीटा वेरी करते हुए डी एफ साइन थीटा का एडिशन करना है ऐसा। तो मुझे जो फोर्स चाहिए फाइनली आंसर में वो है आपका इंटीग्रेशन 0 टू पाई टी एफ साइन थीटा, और वो आता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर, पाई भी लिख लेते, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, राइट। और डी एफ, ये डी एफ है साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा। तो कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा जी एम एम पाई अपॉन एल स्क्वायर, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, 0 टू पाई। तो ये आपका जो फोर्स आया आंसर ये है जी एम एम पाई अपॉन एल स्क्वायर, राइट, माइनस कॉस पाई, -1, कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस कॉस 0, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये 2 आ गया, 2 आ गया। तो आपका जो आंसर है वो आता है, ये 2 आ गया, सो 2 जी एम एम पाई अपॉन एल स्क्वायर, ऑप्शन चौथा। ठीक है।